हेलो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोग को अपना बिहार के बारे में कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज भी मैं सोचती हूँ कुछ 15 क्वेश्चन आप लोग को बता दूँ। तो पिछले क्लास वाले आप लोग को याद हो गया होगा। उसको नहीं याद किए तो एक दो बार रिविजन कर लीजिए और आज का क्लास ध्यान से देखिए। अपना बिहार का पार्ट नंबर 2 और इस चैनल को देख के अच्छे से लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार राज्य का गठन। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1911, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1914 और 12 मार्च 1913। चलिए आप लोग इसको बताइए, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1911, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1914 या 12 मार्च 1913। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिहार का क्षेत्रफल क्या है? बिहार एक राज्य है हम लोग का, जिसमें हम लोग रहते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल क्या है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 93,163 किलोमीटर स्क्वायर, 90,163 किलोमीटर स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? बिहार का क्षेत्रफल क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का क्षेत्रफल क्या है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कितना है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कितना है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए में लिखिए 1। फर्स्ट लिखिएगा, इंग्लिश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी सी 2, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा और ऑप्शन नंबर 4 चौथा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? ए में क्या है? पहला। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? दूसरा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? तीसरा और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कितने नंबर पर है? तो बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरे नंबर पर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिहार की राजकीय भाषा। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, उर्दू, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से
की राष्ट्रीय भाषा क्या है? चलिए बताइए। बिहार की राष्ट्रीय भाषा हिंदू उर्दू है, हिंदी संस्कृत है, संस्कृत उर्दू है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या होगा आंसर? बिहार की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदू उर्दू, हिंदी संस्कृत, संस्कृत उर्दू, या इनमें से कोई नहीं? चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर होगा हिंदी उर्दू, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा? हिंदी उर्दू, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरे नंबर पर है और बिहार की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी उर्दू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा वाला राज्य, बिहार में किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा वाला राज्य, तो बिहार में किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, बी अररिया, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, या ऑप्शन नंबर डी बक्सर। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? तो चलिए बताइए। किशनगंज, अररिया, औरंगाबाद, या बक्सर। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी अररिया, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, या ऑप्शन नंबर डी बक्सर। तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में सबसे कम, बिहार अभी हम लोग पढ़े हैं सबसे ज्यादा, अभी है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला राज्य। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला राज्य, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी सहरसा, ऑप्शन नंबर सी मधुबनी, या ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मुजफ्फरपुर है, अपना मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी है सहरसा, ऑप्शन नंबर सी मधुबनी, और ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला राज्य, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मुजफ्फरपुर में, सहरसा में, मधुबनी में, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1916,
ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1919। बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1919। बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1916 में। बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1916 में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। ऑप्शन नंबर 8, बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी लालू प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष बोस। चलिए, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या सुभाष बोस। किसे जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो बिहार केसरी से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। और बिहार केसरी के नाम से किससे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 8। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की सीमा बिहार से लगती है? किस देश की सीमा बिहार से लगती है? मतलब किस देश की सीमा बिहार से सटी हुई है? किस देश की सीमा बिहार से सटी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी क्या है? चीन, और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। किस देश की सीमा बिहार से सटी हुई है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो किस देश की सीमा बिहार से सटी हुई है? नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की सीमा जो है बिहार से सटी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी गंगा और ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी और ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए बताइए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी या सोन नदी। चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी इसमें से आप लोग चूज करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है।
किस देश की सीमा बिहार से लगती है? तो नेपाल की सीमा बिहार से लगती है और बिहार का जो कोसी नदी को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में केले का उत्पादन सबसे अधिक, बिहार में केले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में केले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी पटना, या ऑप्शन नंबर डी गया। बिहार में केले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में केले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, पटना में, गया। कहाँ होता है बिहार में केले का उत्पादन सबसे अधिक? हाजीपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में केले का उत्पादन सबसे अधिक हाजीपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। भगवान महावीर का जन्म, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए वैशाली। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? आप लोग अपना कॉपी पेन लेके इसको बनाते रहिएगा और देखिएगा कितना आप लोग का सही हो। वैशाली, राजगीर, सी में है पटना, और डी में है भागलपुर। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, राजगीर में, पटना में और भागलपुर में। चलिए इसका आंसर बताइए। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। बिहार में केले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? हाजीपुर में। महावीर भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। आइए क्वेश्चन नंबर 12। भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है बोध गया, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, और ऑप्शन नंबर डी गया। भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, लुम्बिनी, वैशाली या गया में भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? बोध गया। भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में परमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में परमंडल की संख्या कितनी है? आइए ऑप्शन नंबर ए
101, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 10। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 101, 101, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 10। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितने हैं? 9। ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितने हैं? 9। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या ऑप्शन नंबर ए 21, 21, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 25। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी 25। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 21। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? ए, ऑप्शन नंबर ए 25। बिहार में प्रथम राज्यपाल। बिहार में प्रथम राज्यपाल। बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार में प्रथम राज्यपाल दौलत राम, बी नीतीश कुमार, सी महात्मा गांधी और सी डी में क्या है? राजेंद्र प्रसाद। बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? दौलत राम, नीतीश कुमार, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दौलत राम। दौलत राम का पूरा नाम है जय रामदास दौलत राम। ऑप्शन नंबर ए जय रामदास दौलत राम। चलिए आप लोग का क्वेश्चन आज समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन है अभी बिहार में अभी राज्यपाल कौन है? बिहार का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसका आंसर लिख लीजिए। विश्वनाथ आलेंकर। वर्तमान का अभी का बिहार में अभी राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ आलेंकर। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 21। बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? जय राम दौलत राम। बिहार में अभी राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ आलेंकर। चलिए उस दिन आप लोग को एक क्वेश्चन मैंने दी थी, इसका जवाब बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए। कुछ बच्चों ने इसको रिस्पॉन्स लिए हैं और कुछ बच्चों इसका रिस्पॉन्स नहीं दिए। उस क्वेश्चन का जवाब मैं आज बताती हूँ। क्वेश्चन क्या था? किसी को याद है? चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन किसी बच्चे को याद है? क्वेश्चन था किस जीव के बच्चे जो अंडे में ही बातें करते हैं? कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका बच्चा जो है अंडा में रहते हुए ही बातें करना लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कछुआ। चलिए सवाल को पता चल गया। और आज का एक सवाल है,
कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा जीव है जो कभी नहीं सोता है। कौन सा ऐसा जीव है जो कभी नहीं सोता है। हमारे धरती पर बहुत सारे जीव है जिसका सब में कुछ न कुछ अमेजिंग तथ्य है। इसका आंसर बताना है कौन सा ऐसा जीव है जो कभी नहीं सोता है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए।